क्वेश्चन वही कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आ गया फुल तैयारी वाला वीडियो के अंत तक बने रहना है और सारे के सारे क्वेश्चनों को एक एक क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना और समझना है। और लास्ट में अपना स्कोर जो है हमें कमेंट करके जरूर बताना है। इसकी PDF फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से इस PDF को इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हम सामान्य विज्ञान के सारे क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। इसमें जनरल साइंस के सारे क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए टॉप 100 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए सारा का सारा निचोड़ आपका रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। चलिए सारे क्वेश्चनों को समझ लेते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, इसमें हम वन लाइनर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे, तो साथ साथ में इसके आंसर भी आपको बताएंगे और इसके साथ साथ में क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इसको क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना और इसके आंसर को आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है। इसमें हम वन लाइनर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं एक साथ। तो सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? ठीक है, तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा। इसका सही उत्तर क्या है? तो सबसे बड़ी आंखें जो है किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा हिरन। किसकी होती है? हिरन के लिए। ठीक है, इसके बाद आज कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके MP पुलिस में पूछा जाएगा। बहुत ही कम आपका टाइम बचा हुआ है मध्य प्रदेश पुलिस का एग्जाम होने में, तो आप सभी के सारे क्वेश्चन आप जो है जनरल साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत के लिए। किसके लिए किया जाता है? विद्युत के लिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसके किया था? ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा हेनरी सीले ने। किसने किया था? हेनरी सीले ने किया था। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि क्या होता है? प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर जल का जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है? तो क्या हो जाता है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है और यह न्यूटन का कौन सा नियम होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर जो होती है विपरीत क्रिया होती है जिसके एक प्रतिक्रिया कहा जाता है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तीसरा नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तांबा या कॉपर का सूत्र तत्व क्या होता है? तो आपका सही उत्तर होगा गंधक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीक क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है किसने की थी? चलिए इसके आंसर को बताइए। सही उत्तर आपका हो जाएगा हेनरी बेकरल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो समानांतर दर्पण एक दूसरे के 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इसके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? ठीक है, दो समतल दर्पण रखे गए हैं और वो कितने डिग्री पर रखे गए हैं? 60 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं। तो इसके बीच एक गेंद अगर हम रख देते हैं तो उसके प्रतिबिंब की संख्या जो है वो 5 बनने वाली है। अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह प्रवर्धन करता है? तो एक अवतल दर्पण की तरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है। क्या है हमारे सामने? क्वेश्चन है कि इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस प्रकार की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व। क्या हो जाएगा? विशिष्ट आपका जो है गुरुत्व है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता है या प्रतीत होता है? तो 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसका दुगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार, ट्रक और बसों के ड्राइवर के सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उपधातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपधातु। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? चलिए कमेंट करके बताइए वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात की होती है। किसकी होती है? इस्पात। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैला खड़ा है और एकाएक क्या है वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल पर कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, उसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं देगी? ठीक है, तो सही उत्तर होगा नहीं सुनाई देगी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल
न होने का कारण क्या है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण पलायन वेग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तरल लोलक की जो लंबाई है वो 4% बढ़ा दी जाए तो उसका जो अपवर्तन काल है वो कितना हो जाएगा? तो 2% आपका बढ़ जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़की जो है झूला झूल रही है, और क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक लड़की जो है झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य व्यक्ति आकर बैठ जाता है तो झूले का जो अपवर्तन काल है क्या होगा? अपवर्तित होगा। अगला क्वेश्चन है, हम रेडियो की जो है घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों को प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। किसके कारण? अनुनाद के कारण। अगला क्वेश्चन है कि चौराहे पर पानी के जो फुहारे होते हैं वो क्या हो जाते हैं? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? किससे होता है? दाब के बढ़ने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है 28 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देख रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वह पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्री जो है अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? स्प्रिंग घड़ी। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान जो है वही रहे तो पृथ्वी तल की गुरुत्वीय जो त्वरण है वो 2% आपका क्या हो जाता है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाब का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, खाना पकाने का जो बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का चालक होना चाहिए, चालकता का। अगला क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका जो ताप होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है तो 0 के होती है। अगला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से की गई है? तो ग्रीक भाषा से। किससे की गई है? ग्रीक भाषा। अगला क्वेश्चन है, यूरिक जो है किसकी इकाई का नाम होता है? तो रेडियो एक्टिव धार्मिकता का होता है। किसका होता है? रेडियो एक्टिव धार्मिकता। अगला क्वेश्चन है कि किस रंग की तरंग जो है दैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी। किसकी होती है? बैगनी। अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ेगा या घटेगा? तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसके बाद इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7। अगला क्वेश्चन है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो सेकंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो 2 सेकंड होता है। कितना होता है? 2 सेकंड। तो सारे के सारे क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ लें, एग्जाम से पहले की तैयारी आपकी जो है रहने वाली। एक लाइन में सारे के सारे क्वेश्चनों को आप ध्यान सकते हैं। इसमें आपके 9 से 10 क्वेश्चन जो है पूछे ही जाएंगे। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का भारतीय जो विज्ञान संस्थान है कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, परावैगनी विमानों की चाल जो होती है वो कैसी होती है? ठीक है, परावैगनी चाल की जो विमान की चाल होती है वो कैसी होती है? ध्वनि की चाल से अधिक होती है। इसके बाद हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या हो जाएगा कि भूमिस्थ उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई जो होती कितनी होती है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोकेस्टर की जाती है। किसकी की जाती है? हिप्पोकेस्टर। अगला क्वेश्चन है, कार के रेडियकता की क्या तात्पर्य है? तो इंजन को ठंडा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के ताप होता है तो मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है वो कितना होता है? सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु जो है नहीं दिखाई देती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस के ऊपर उठाने से यदि मुद्रित अक्षरों का जो आकार बढ़ता है तो उसको कौन सा लेंस कहा जाता है? तो उत्तल लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि यदि किसी लेंस के अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो उसको कौन सा लेंस कहा जाता है? तो उसको कौन सा लेंस कहा जाएगा? अवतल लेंस कहा जाता है। ठीक है, तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेशित रहित कण होता है? तो न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? पौधों के आंतरिक संरचना का शारीरिक कहलाता है। किस रंग की सबसे अपवर्तनांक जो है सबसे कम होती है? बैगनी। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है
कि स्वच्छ जल से भरे तालाब की जो गहराई है वो 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4.3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होती है, तो 4 मीटर हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। क्या हो जाता है, डायोप्टर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 56 को देख रहे हैं, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा रेडियो तरंगों का, क्या हो जाएगा, रेडियो तरंगों का आपका परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है कि न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो द्वितीय नियम के बल की परिभाषा पर आपका सत्य होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा सामने दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर इसमें देख रहे हैं 58 नंबर, क्या लिखा हुआ है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जो वह सीधी रेखा के विमान या एक समान गति से स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है, तो सही उत्तर आपका होगा विकिरण की दीप्तीय उत्सर्जन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है। तो ये थे हमारे टॉप 60 क्वेश्चन हम इसमें वीडियो को कवर किए। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और इसकी PDF फाइल आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।